अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपनी इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको बताना है वाला हूँ कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। तो गाइस मैं आपको ये बताता चलूँ कि कॉन्क्रीट नाउन को जानना क्यों ज़रूरी है आपके लिए। गाइस आपके लिए कॉन्क्रीट नाउन को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कॉन्क्रीट नाउन को जानेंगे तो आप उन चीज़ों के बारे में पता लगा सकेंगे कि जो टचेबल हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। इसके बाद मैं गाइस आपको ये बताना चलूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। यानी कि कॉन्क्रीट नाउन को जानने का हमारा ये फायदा है कि गाइस अगर हमें कॉन्क्रीट नाउन के बारे में पता होगा तो हमारे जो सेंसेस है, 5 सेंसेस हैं, हम उन्हें एक ही चीज़ मतलब एक ही नाउन के तरह आइडेंटिफाई कर सकेंगे। मतलब हम स्मेल कर सकेंगे, टच कर सकेंगे और देख सकेंगे। ये जो हमारे सेंसेस हैं इन्हें हम इसके अंदर एक ही नाउन के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके बाद गाइस इसका नुकसान ये है कॉन्क्रीट नाउन का कि अगर हम कॉन्क्रीट नाउन को जानेंगे तो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिन्हें हम टच कर सकते हैं। मतलब उन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए और जानते हैं कि आखिर है कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। चलिए गाइस हम जानते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, यानी व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन। कि कॉन्क्रीट नाउन आखिर क्या है। कॉन्क्रीट नाउन describe physical things that can be sensed, seen, touched, heard, smelled or tasted। यानी कि कॉन्क्रीट नाउन जो होता है उसे हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे हम बयान कर सकते हैं उसे कि वो एक किस्म की फिजिकल चीज़ें हैं जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं या मतलब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और उन्हें टच कर सकते हैं। तो इसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यानी कि a concrete noun is a noun that refers to a physical thing, person or place, something or someone that can be perceived with the 5 senses: touch, hearing, sight, smell and taste। यानी कि एक कॉन्क्रीट नाउन जो है वो एक किस्म का नाउन है जो कि हमें जाहिर करता है किसी भी फिजिकल चीज़ के बारे में या किसी बंदे के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में या फिर किसी इंसान या शख्स के बारे में जो कि हम जिसे हम परसीव कर सकें और उसके हम 5 सेंसेस को यूज़ करके जाए हम टच उसमें इस्तेमाल कर सकें, हम उस चीज़ को टच कर सकें, ऐड कर सकें, हम उस चीज़ को सुन सकें। साइट यानी हम उस चीज़ को देख सकें, स्मेल यानी हम उसे सूंघ सके और टेस्ट यानी कि हम उस चीज़ को टेस्ट कर सके। तो गाइस ये था कॉन्क्रीट नाउन का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। गाइस इसके बाद आ जाती है इसकी टाइप्स कॉन्क्रीट नाउन की, वो हम देख लेते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन की यानी कि कितनी अक़साम है, कितनी टाइप है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कॉन्क्रीट नाउन की जो है वो 3 अक़साम है, यानी कि 3 टाइप है, वो मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर। एक है काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन, दीज नाउन हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म and can be counted, for example dog and dogs or chair and chairs। यानी कि ये एक किस्म का नाउन है जिसके पास सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों फॉर्म होती है और इसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी इसकी हम तादाद को गिन सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर डॉग यानी कि कुत्ता, तो वो एक सिंगुलर है। फिर इसके आगे ये डॉग्स यानी कि कुत्ते, वो फिर इसके प्लूरल है। फिर ऐसी है चेयर यानी कि कुर्सी, वो सिंगुलर है। फिर आगे उसके हैं चेयर्स यानी कि कुर्सियाँ, तो वो उसका प्लूरल है। तो ये वो फॉर्म है काउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन जिसके अंदर हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म इसमें इस्तेमाल कर सकें और इन्हें हम काउंट कर सकें यानी गिन सकें। इसके बाद दूसरी इसकी टाइप है अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि वो कॉन्क्रीट नाउन जिन्हें हम काउंट ना कर सके, ना गिन सके। दीज नाउन्स cannot be counted and do not have a plural form, for example water, sand and coffee। यानी कि ये एक किस्म का ऐसा नाउन है जिसे ना हम गिन सकते हैं और ना इसके पास है इसकी प्लूरल फॉर्म है। ये जो नाउन है अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन, ये हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में रहता है, मतलब इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। ये सिर्फ हमेशा एक वाहिद को जाहिर करता है, जमा को जाहिर नहीं करता। जैसे इसके बाद इसकी हम मिसालें देख लेते हैं जो कि है वाटर यानी कि पानी, सैंड यानी कि मिट्टी, ज़मीन, और उसके बाद है कॉफ़ी जो कॉफ़ी हम पीते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है इसकी तीसरी टाइप कॉन्क्रीट नाउन, वो हम देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन है। वो a subcategory of concrete noun। collective nouns name groups or collection of things, for example team is a collection of for a group of people working together। यानी कि कलेक्टिव नाउन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक किस्म की कॉन्क्रीट नाउन की सब कैटेगरी है, यानी कैटेगरी है उसके कॉन्क्रीट नाउन है कैटेगरी, उसके अंदर उसकी सब कैटेगरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन को हमने नाम दिया है कि ये एक किस्म का ग्रुप है या फिर कलेक्शन है चीज़ों की। तो इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टीम। टीम जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग यानी
ग्रुप ऑफ पीपल्स या लोगों का मजमूआ एक साथ काम कर रहे हो तो उसे हम टीम का अल्फाज जाहिर करेंगे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो गाइस ये थी टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। गाइस इसके बाद आ जाती है कॉन्क्रीट नाउन की एग्जांपल्स यानी कि कॉन्क्रीट नाउन की मिसालें वो हम देख लेते हैं। इसमें आ जाते हैं एनिमल्स यानी कि जानवर, उसमें है डॉग है कुत्ता यानी कैट और बिल्ली, बर्ड कोई परिंदा हो गया, फिश जो ये मछली हो गई। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर कंसीडर होते हैं इसकी कॉन्क्रीट नाउन की मिसाल के तौर पर। फिर हम जगहें देख लेते हैं यानी प्लेसेस, जैसे हाउस हो गया, पार्क हो गया, माउंटेन हो गया, बीच हो गया। यानी कि हाउस हमारा घर, पार्क जिसके अंदर हम प्ले वगैरह करते हैं यानी खेलते हैं, माउंटेन यानी पहाड़ हो गया, बीच जो समंदर के पास होता है। तो ये कुछ जगहें थी जिन्हें हम एज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्क्रीट नाउन कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं पीपल्स यानी कि वो शख्सियात या शख्स जिन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन की एग्जांपल के तौर पर कंसीडर कर सकें। उनमें टीचर है यानी उस्ताद, स्टूडेंट है यानी तालिब इल्म, डॉक्टर है जो कि डॉक्टर होता है या तबीब, और लॉयर है जो कि वकील होता है। तो ये कुछ है पीपल्स में शुमार है कॉन्क्रीट नाउन है जिन्हें हम एज अ एग्जांपल शुमार कर सकते हैं कि इन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन ले सकते हैं किसी भी एक सेंटेंस के अंदर। तो इसके बाद गाइस आखिर में आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स यानी कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिन्हें हम ले सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन की एग्जांपल। वो है बुक है यहाँ पर यानी किताब, टेबल है यानी मेज, और चेयर है यानी कुर्सी, और लैपटॉप है, लैपटॉप भी ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन की एग्जांपल है। तो गाइस ये कुछ एनिमल्स थे, प्लेसेस थी और पीपल थे और ऑब्जेक्ट्स थे जो मैंने आपको कॉन्क्रीट नाउन की एग्जांपल के तौर पर समझाया। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक कॉन्क्रीट नाउन के ऊपर। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कॉन्क्रीट नाउन का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन जो है जो मैंने डिटेल में आपको समझाया कॉन्क्रीट नाउन के बारे में इस वीडियो के अंदर, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो गाइस अगर आपको समझने में भी मुश्किलात का सामना हो रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद ये है गाइस के जाते जाते अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस और आप तक पहुंच सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो यानी कि मेरी और भी मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके इन्फॉर्मेटिव। तो गाइस तब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।